नमस्ते क्लास, आज दिस इज हिमांशु। एक नई कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर प्रैक्टिकल के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। तो जो चैप्टर है ना 7, 8, 9, इनका मैं वेटेज अगर बता दूँ रोहन, तो ये 12 नंबर के चैप्टर हैं। और उस 12 नंबर में से जो कहते हैं ना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो नेशनल इनकम से आते हैं और एक इन चैप्टरों से आते हैं। सही है। चैप्टर सीरीज हैं, जेन्युइनली पढ़नी पड़ेंगी। तो ये टियाजन विक्योरी सर की बुक है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट चैप्टर का नाम है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें सबसे पहले जैसे उन्होंने बांट रखा है ना ये कि कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन सिर्फ 1 नंबर के लिए हो सकती है। सही है। और अगर वो एग्रीगेट डिमांड का कंसेप्ट और उसके कंपोनेंट्स को मिला दें तो यही क्वेश्चन फिर पूरा 3 से 4 नंबर का बन सकता है। एग्रीगेट डिमांड अगर हमें समझ में आ गया, उसके कंपोनेंट्स अगर हमें समझ में आ गए, तो एग्रीगेट सप्लाई ये बहुत आराम से हो जाता है। उसके बाद ये जो ना कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन, यहाँ से हम एक नई चीज़ सीखेंगे और उस नई चीज़ के दम पे हम लोग अपना प्रैक्टिकल्स यहाँ से लगाना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले उठाते हैं लाला कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। मैं तुझे एग्रीगेट का मतलब बता दूँ, ऐसे लिख दे होल। 11वीं क्लास में डिमांड पढ़ाई गई थी माइक्रो के अंदर, तो उसमें बताया गया था कि कोई एक व्यक्ति, कोई एक फर्म, कोई एक इंडिविजुअल मार्केट, ठीक है, वो डिमांड करते थे। लेकिन अगर अब आपका पूरा देश डिमांड कर रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ की, तो वो कहलाता है एग्रीगेट डिमांड। ठीक है। कहता जी कुछ ऑब्जर्वेशन है, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन नीड टू बी नोटेड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब क्या है? Aggregate demand does not refer to the demand for any particular good in the market. It refers to demand all the goods and services in the economy. वो ये समझा रहा है कि भाई आप ना किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड ही नहीं करोगे। ये साफ साफ कहता है डू नॉट रेफर, ये रेफर करता ही नहीं है कि आप सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर गुड्स या एक पर्टिकुलर सर्विसेज की डिमांड करोगे कि हमें सिर्फ टमाटर चाहिए। वो डिमांड करेगा सभी गुड्स एंड सर्विसेज की जो हमारे देश के अंदर या हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर है। ठीक है। मैंने कहा इसमें होल शब्द आता है। फिर ये कहता है कि ये जो होगा कि आप इसको पूरे साल के हिसाब से पढ़ोगे। अकाउंटिंग ईयर का मतलब है, अकाउंटिंग ईयर पता क्या होता है? जो 1 अप्रैल को शुरू होगा और अगले साल की 31 मार्च को ख़त्म होगा, अकाउंटिंग ईयर। बल्कि ये लोग उसको फिस्कल ईयर भी बोल देते हैं, फिस्कल ईयर। सही है। और क्योंकि इसमें पूरा 1 साल का वक्त लगता है, तो एग्रीगेट डिमांड एक फ्लो कंसेप्ट होता है। ये अपने आप पे 1 नंबर का क्वेश्चन है कि एग्रीगेट डिमांड इज ए स्टॉक कंसेप्ट और फ्लो कंसेप्ट। कि सर ये फ्लो कंसेप्ट है क्योंकि इसमें ना पूरा 1 साल का समय लगता है। ठीक है। फिर कहता है एग्रीगेट डिमांड कैन बी मेजर्ड विद रेफरेंस टू जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। जो सिंपल आम प्राइस होते हैं ना कि जी ये इतने का, ये इतने का, ये इतने का, उस हिसाब से इसको हम कैलकुलेट करते हैं। विद रेफरेंस टू द लेवल ऑफ इनकम ऑफ द पीपल, लोगों की इनकम के हिसाब से इसको हम चेकआउट कर लेंगे। एग्रीगेट डिमांड इज रिलेटेड टू द जनरल प्राइस लेवल, वी शैल फाइंड नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड एग्रीगेट डिमांड। ये हमेशा से रहा है, प्राइस और डिमांड के बीच में हमेशा से नेगेटिव रिलेशन ही रहा है। क्योंकि हमें 11वीं में ये सिखाया गया था कि अगर प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस घटते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। वही वाली बात है। और अगर वो हमें एग्रीगेट डिमांड को इनकम के लेवल पे सिखाएगा तो उनके बीच में फिर पॉजिटिव रिलेशन होता है। क्यों? इनकम के बढ़ने से नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है और इनकम के घटने से हम उनकी डिमांड कम कर देते हैं। ठीक है, ये वाली बात आ जाएगी। तो अच्छा, जब इसका डायग्राम बनाएंगे, मतलब प्राइस के हिसाब से डायग्राम बनाएंगे तो डाउनवर्ड बनेगा, और अगर इनकम के हिसाब से बनाएंगे तो कैसा बनेगा? अपवर्ड बनेगा। एट द 2+ लेवल, मतलब 12वीं की बात कर रहा है, ये +2 लेवल का मतलब 12वीं होता है। वी स्टडी एग्रीगेट डिमांड इन द रिलेशन टू द लेवल ऑफ इनकम ओनली। मतलब हमारा सिलेबस जो है सिर्फ 12वीं तक का वो ये है कि सिर्फ आप अपनी इनकम को ध्यान में रखते हुए ही एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ोगे। आप प्राइस को या जनरल प्राइस लेवल को ध्यान में रखते हुए आप इस टॉपिक को नहीं पढ़ोगे। और ये मान के चलना पड़ेगा कि एग्रीगेट डिमांड जो है हमारी इनकम लगातार बढ़ रही है, घटेगी नहीं। नहीं तो जो रियलिटी ये है कि कोई आज तो बहुत अच्छा कमा रहा है लेकिन हो सकता है कल अच्छा ना कमाए।
बट यहाँ पे ये कि भाई आप लगातार कमाते जा रहे हो, ऊपर वाला आपको दिए जा रहा है, दबा के पैसा आप छाप रहे हो, ठीक है। आ जाओ इधर। ये कहता है एग्रीगेट डिमांड इज मेजर्ड नॉट एज द सम टोटल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ गुड डिमांड एंड इन द इकोनॉमी। ये क्या कह रहा है, एग्रीगेट डिमांड जब हम मेजर करते हैं, उसको फाइंड करते हैं, नॉट एज द सम टोटल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड इन द इकोनॉमी, in fact it is not possible to do so. Aggregate demand is always measured in term of total expenditure on goods and services. वो कहता है कि अगर आप फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ गुड्स है, मतलब हमारे पास ऐसी गुड्स जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी हो गया। कि आप एक काम करो, जितनी भी गुड्स हैं बताओ कितनी गुड्स हैं, उसमें ध्यान नहीं लगाना। हमारी इकोनॉमी टोटल कितना खर्चा करने को तैयार है गुड्स एंड सर्विसेज पे, इसके दम पे हम एग्रीगेट डिमांड निकाल सकते हैं। और टोटल एक्सपेंडिचर के दम पे भी हम लोग अपना नेशनल इनकम भी निकाल लेते हैं, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस एज व्हाट पीपल विश टू स्पेंड। विश टू स्पेंड का मतलब है कि यार हमें ना अपना पैसा यहाँ खर्च करना है, सैलरी मिले तेरा भाई ये करेगा, सैलरी मिले मैं तो ये करूँगी, ठीक है। और व्हाट पीपल प्लान टू स्पेंड, विश तो इच्छा हो गई, और प्लान टू स्पेंड का मतलब है कि सैलरी आने से पहले लोग हिसाब लगा लेते हैं। तो यहाँ जो भी खर्चा होगा ना वो प्लान्ड होगा, एक्चुअल नहीं होगा, प्लान होगा पहले। एग्रीगेट डिमांड हमें प्लानिंग करना सिखाता है। एट ए डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम नेवर इंटरप्ट एग्रीगेट डिमांड एज व्हाट पीपल एक्चुअली स्पेंड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ये कभी भी आप इंटरप्ट नहीं करोगे कि एक्चुअल में वो कितना खर्च कर रहे हैं। आप एग्रीगेट डिमांड में सिर्फ ये डिस्कस करोगे कि ये प्लान कर रहे हैं खर्चा करने का, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, with these observation in mind we may define aggregate demand। फोकस ऑन ये रहा, एक तो उन्होंने यहाँ पे उसको डिफाइन करेंगे ये वाली बात, और यहाँ लिख भी रखी ऊपर क्या है इसकी डेफिनेशन। सिर्फ डेफिनेशन के ऊपर बात करें कि एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब वो उस टोटल खर्चे की बात कर रहा है, दैट द पीपल का मतलब हम जैसे आम लोग, प्लान टू इनकर का मतलब है कि खरीदना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं, ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर कॉरस्पॉन्डिंग टू देयर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। लोगों की बात हुई, लोग अगले एक साल में अपनी इनकम के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना खर्चा प्लान कर रहे हैं, प्लान इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। वापस से, लोग अगले एक साल में अपनी इनकम के हिसाब से, लोग अगले एक साल में अपनी इनकम के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने पे कितना खर्चा प्लान कर रहे हैं इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। तो ये अपने आप में एक नंबर का क्वेश्चन बैठता है, बल्कि इन्होंने वही चीज़ लिख रखी है। चलो देखते हैं इसको थोड़ा सा। देख रहा बिहेवियर ऑफ एडी यानी कि एग्रीगेट डिमांड या फिर एग्रीगेट शेड्यूल। तो ये दे रखा उन्होंने एग्रीगेट शेड्यूल के लिए। ये एग्रीगेट शेड्यूल हमें लर्न करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत हमें नहीं होगी। सही।